हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू codes.sobism। यहाँ पर हम एक सी प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहे हैं और इस कोर्स में हम एक सेगमेंट में हैं जिसमें हम मेमोरी एलोकेशन को पढ़ रहे थे और हमने डायनामिक और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। और आज हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में घुसने वाले हैं और इस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में आज हमें मैलॉक फंक्शन को यूज करना सीखना है और मैलॉक फंक्शन होता क्या है और इसमें क्या क्या होता है ये सब कुछ सीखना है। तो मैं ये मैलॉक फंक्शन आपको सीधा कोड में सिखाता हूँ और वहीं पे मैं इसकी सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। तो गाइज हम चलते हैं अपने कोड पर। तो यहाँ पर मैंने 3 प्रोग्राम्स बना रखे हैं, मैलॉक, कैलॉक और रीएलॉक को आपको समझाने के लिए, और ये हमने सी प्रोग्रामिंग के फोल्डर में ही बनाए हैं। तो यहाँ पर हमें मैलॉक समझना है और आज हम मेमोरी एलोकेशन को समझने वाले हैं। जो मैलॉक फंक्शन हमारा होता है ये stdlib.h हेडर फाइल में इंक्लूडेड है, मतलब उसमें डिफाइंड है, और ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है। और मैलॉक क्या होता है, एम रिप्रेजेंट करता है हमारे मेमोरी को और एलॉक का मतलब होता है एलोकेशन। तो मैलॉक मतलब हमारा हो गया मेमोरी एलोकेशन और इसके लिए हमारा फंक्शन होता है। और मैलॉक क्या है, मैलॉक इन सी is used to dynamically allocate a single large block of memory with the specified size। मैं यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट आपके लिए बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आए और आपको दिखे अच्छे से। तो यहाँ पर ये जो मैलॉक होता है ये क्या होता है, डायनामिकली एलोकेट करने के लिए यूज होता है अ लार्ज सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मतलब एक बड़ी ब्लॉक ऑफ मेमोरी हम एलोकेट करा सकते हैं इस मैलॉक को यूज करके। और हम उसमें स्पेसिफाइड साइज भी दे सकते हैं, मतलब हम जितना साइज की मेमोरी बोलेंगे उतने साइज की एक लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी जो डायनामिकली एलोकेट होगी। मतलब हमारे कंपाइलेशन प्रोसेस में नहीं, हमारे रन टाइम में ही ये एलोकेट होगी। और आगे ये क्या करती है, इट रिटर्न्स अ पॉइंटर ऑफ टाइप वॉइड which can be casted into a pointer of any form। यहाँ पर casted आप लिख सकते हो या फिर cast भी चलेगा। which can be cast into a pointer of any form, मतलब हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग कराएंगे। और ये बोल क्या रहा है, ये बोल ये रहा है कि ये जो हमारा मैलॉक फंक्शन होता है, ये मैलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करता है, हमें पता है हर फंक्शन का एक रिटर्न टाइप भी होता है। जो ये मैलॉक फंक्शन है ये कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा। जैसे हम नॉर्मली फंक्शंस बनाते थे वैसे ही किसी ने वो फंक्शंस बना के किसी फाइल में डाल दिए। जैसे ये फाइल है हमारी, तो इसमें ये फंक्शन बन चुका है। इस फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है और ये रिटर्न टाइप क्या है, ये रिटर्न करता है एक पॉइंटर जो वॉइड टाइप का है। हमें पहले ये बता रहा है कि ये एक वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है विच कैन बी कास्टेड इनटू अ पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म। वॉइड एक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर, इंटीजर टाइप का पॉइंटर होता है आपको पता है, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर होता है ये भी आपको पता है। तो वॉइड भी वैसे ही होता है, वॉइड टाइप का भी एक पॉइंटर हो सकता है क्योंकि वॉइड भी एक डेटा टाइप है। और वॉइड का मतलब आपको पता है कि वॉइड मतलब कुछ भी नहीं होता। तो हमारा जो वॉइड पॉइंटर रिटर्न होता है उसे हम किसी भी टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं। और आपने टाइप कास्टिंग देखी है, अभी मैं आपको बताऊंगा पॉइंटर के लिए टाइप कास्टिंग कैसे होगी। तो मतलब हम इस पॉइंटर को, जो हमारा वॉइड पॉइंटर है जो ये हमारा मैलॉक रिटर्न करता है, इसे हम किसी भी टाइप में टाइप कास्ट कर लेते हैं। और इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा है, इट इनिशियलाइजेस ईच ब्लॉक विद डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू। मतलब आप एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक कर रहे हो तो उसमें जो छोटी छोटी मेमोरी होगी वो सारी जितनी भी मेमोरी है सबके लिए एक गार्बेज वैल्यू होगी। ईच ब्लॉक से इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आप इस जो पॉइंटर रिटर्न हो रहा है इसे इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट कर लो, तो क्या होगा, ये जो बड़ा सा आप ब्लॉक बना रहे हो उसमें छोटे छोटे इंटीजर टाइप की वैल्यूज के लिए जगह बन जाएगी, मतलब 4 4 बाइट्स की मेमोरी के लिए एक जगह बन जाएगी। तो वो जितनी भी मेमोरी है सब में गार्बेज वैल्यू होती है। जैसे आपको पता है कि आप एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल बनाते हो इंट एन करके और उसे डिफाइन कर देते हो तो एन में एक गार्बेज वैल्यू होती है। वैसे ही यहाँ पर भी हम एक बड़ी सी मेमोरी बनाएंगे तो उसमें हर जगह गार्बेज वैल्यू होगी। और अब हम देखते हैं कि ये मैलॉक फंक्शन हम यूज कैसे करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या है। तो हम सिंटैक्स में देख रहे हैं कि पीटीआर, पीटीआर इक्वल्स मतलब एक पॉइंटर होगा, ये एक पॉइंटर रहा होगा और ये पॉइंटर आपका उसी टाइप का होगा जिस टाइप में आप टाइप कास्ट करना चाहते हो। यहाँ इस प्रोग्राम में भी यही हो रहा है कि आपका एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर हमें बनाना है और उस पॉइंटर में आप अगर इसे डाल रहे हो तो आपको इसे भी इंटीजर में ही टाइप कास्ट करना होगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए क्योंकि ये एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहा था, ये रिटर्न कर रहा था एक वॉइड पॉइंटर, और वो पॉइंटर को हमने इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट कर दिया।
और फिर ये जो पूरा ये पॉइंटर है जो इंटीजर टाइप का है, ये असाइन हो गया पीटीआर में। और पीटीआर क्या सेव करता है? पीटीआर एक पॉइंटर वैल्यू या तो एक एड्रेस, जो कि सेम ही होते हैं, पॉइंटर वैल्यू एक एड्रेस ही होता है। तो ये एक पॉइंटर को सेव कर लेगा और ये इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने के लिए। तो पीटीआर क्या सेव करता है, ये सिंटैक्स देखो। पहले हम क्या लिखते हैं? कास्ट टाइप। जो भी आप टाइप में इसे टाइप कास्ट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर आप कैरेक्टर में करना चाहो तो कैर भी लिख सकते हो। कैर लिखने के बाद ये एस्टेरिक सिंबल लगाओ और इसे होल ब्रैकेट कर दो। तो ये जो हमारा पॉइंटर रिटर्न करता है, आपको पता है मैलॉक एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, तो वॉइड आपका टाइप कास्ट हो जाएगा उस पॉइंटर में जो भी आप यहाँ पर टाइप लिखोगे। तो यहाँ हमने इंटीजर लिखा है नीचे देखो, तो ये इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है? ये मैलॉक फंक्शन है। इस मैलॉक फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? हम लिखते हैं मैलॉक, ठीक है। और मैलॉक के अंदर हम क्या लिखते हैं? इस ब्रैकेट में जितने भी बाइट की आपको मेमोरी चाहिए, आपको 20 की चाहिए तो 20 लिखो, 100 की चाहिए तो 100 लिखो, 200 की चाहिए तो 200 लिखो। तो आप जितना भी बाइट साइज लिखोगे, उतने बाइट का एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक, हमें यहाँ पता है कि एक सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनती है, तो उतने साइज की एक मेमोरी ब्लॉक बन जाएगी। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने दिखाया यही कि देखो, यहाँ पर हमने पीटीआर बनाया जो एक इंटीजर टाइप का ही होगा। आप चाहो तो यहाँ लिख भी लो कि यहाँ पर ये जो इंटीजर टाइप का ही हमने पॉइंटर बनाया है, ये इंट स्टार पीटीआर करके हमने एक पॉइंटर बनाया और फिर उस पॉइंटर में असाइन कर दी हमने ये वैल्यू। और इसमें हमने इंटीजर टाइप में इसे टाइप कास्ट किया और मैलॉक में हमने लिखा 20। तो एक 20 साइज का ब्लॉक होगा, वो डायनामिकली एलोकेट हो जाएगा, मतलब उसी टाइम पे जैसे ही ये हमारा स्टेटमेंट आएगा वैसे ही एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। और आगे क्या होगा हम देखते हैं। ये होता कैसे है, यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं। मान लो अगर आप 5 इंटीजर्स को डालना चाहते हो तो आप बोल दो 5 इंटू साइज ऑफ इंट। ये साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, इस ऑपरेटर में आप जो भी ऑपरेंड डालोगे, ये एक टाइप है। ये इंटीजर हमने यहाँ पे हमने इंट लिख दिया, तो इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल होता है, उसका कितना साइज होता है बाइट्स में, वो रिटर्न करता है। तो यहाँ 4 रिटर्न कर देगा और 5 इंटू 4 ये 20 हो जाएगा। तो 20 बाइट्स की मेमोरी एक एलोकेट हो जाएगी, जो एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी होगी और उसमें 5 इंटीजर्स रह सकते हैं, हमें पता है। तो ऐसे भी आप एक मैलॉक फंक्शन को यूज कर सकते हो और नॉर्मली भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा हो गया सिंटैक्स का पार्ट। और सिंटैक्स के बाद आपको ये पॉइंट समझने हैं कि अगर स्पेस इनसफिशिएंट हुई तो एलोकेशन ऑफ मेमोरी फेल्स एंड रिटर्न्स नल पॉइंटर। ये चीज मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। ये क्या बोल रहा है कि हमारा जब स्पेस नहीं होगा, स्पेस अगर इनसफिशिएंट है, मतलब आपने इतनी मेमोरी मांग ली जितनी हमारे पास है ही नहीं, तो क्या होगा? एलोकेशन ऑफ मेमोरी फेल्स। एलोकेशन होती ही नहीं है फिर, और क्या करता है? ये रिटर्न कर देता है एक नल पॉइंटर। तो पीटीआर में ये सारा आप छोड़ के क्या करोगे? नल कर दोगे। नल का मतलब आपको पता है, नल क्या होता है? नल का मतलब भी कुछ नहीं होता। और नल एक कीवर्ड है, वो कोई डेटा टाइप नहीं होता। ये होगा क्या? पीटीआर इक्वल्स नल हो जाएगा यहाँ पर। और नल हम ऐसे लिखते हैं हमेशा। ऐसे क्यों लिखते हैं? ये एक कीवर्ड है। आपको हमारा जो कंपाइलर है वो इसे ऐसे ही समझता है कि हमें कैप्स में NULL लिखना होगा। आप अगर इसे ऐसे बोलोगे, मतलब ये ऐसे नहीं होता या फिर ऐसे भी नहीं होता, ये बस NULL, ये सारा अपर केस में होता है और यही रिटर्न हो जाएगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह पीटीआर में नल हो जाएगा। मतलब पीटीआर कहां पॉइंट कर रहा है? पीटीआर पॉइंट कर रहा है नल पे। तो यही होता है अगर आपकी स्पेस इनसफिशिएंट है। तो हमने अभी तक देखा मैलॉक हम यूज कैसे करते हैं, और अगर स्पेस इनसफिशिएंट होगी तो वो होगा भी नहीं और एक नल पॉइंटर रिटर्न कर देगा। अभी आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ नहीं भी आ रही हो तो आप थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको समझ आना और अच्छे से शुरू हो जाएगा। होता क्या है? पॉइंटर विल होल्ड द एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट ऑफ द 20 बाइट्स मेमोरी ब्लॉक। मतलब हमारा जो पॉइंटर होता है वो बेस एड्रेस पे ही पॉइंट कर रहा होगा। उस ब्लॉक में 20 बाइट्स की मेमोरी होगी और उसका जो फर्स्ट बाइट होगा उस पे, उसके एड्रेस पे ये पॉइंट कर रहा होगा पीटीआर। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। इसको हम यूज करना देखते हैं कैसे होता है और हम कैसे चीजों को एलोकेट कराकर डायनामिकली हम ये काम कैसे कराते हैं ये देखते हैं। तो मैलॉक होता क्या है? हम पहले क्या करेंगे? stdio.h फाइल इंक्लूड कराएंगे, हमारी stdlib.h फाइल इंक्लूड कराएंगे। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं? मैलॉक फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हमारा मेन फंक्शन में क्या होगा? हम यहाँ पर एक n वेरिएबल बना रहे हैं। ये फंक्शन क्या करता है?
ये हमारा प्रोग्राम क्या करता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, एक एरे बनाना है। एक एरे बनाना है हमें और उसे डायनामिकली एलोकेट करा के डायनामिकली सारा काम कराना है। अभी तक हम देखते आए हैं कि जब हमें एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ सेव कराना होता था तो हम एक एरे बना देते थे चुपचाप, लेकिन आज हम इसी काम को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से देखेंगे और हम देखेंगे कि डायनामिक मेमोरी का एडवांटेज क्या होता है हमारे एरे बनाने के ऊपर। तो अभी हमने क्या किया, एक n वेरिएबल डिफाइन किया जो इंटीजर टाइप का है, और ये n क्या सेव कर रहा होगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट इन द एरे सेव कर रहा होगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसे स्कैन करा लेंगे। तो हमने अभी तक क्या किया, ये नंबर डिफाइन किया और उसे स्कैन करा लिया, और अब हमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक मेमोरी ब्लॉक बनाना है। एरे में क्या होता था, एक बड़ा ब्लॉक बन जाता था और उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते थे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन मैलॉक में क्या होता है आपको पता है, मैलॉक में एक बड़ी मेमोरी एलोकेट होती है और उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे कैसे होता है। तो मान लो हमारे यूजर ने n इनपुट कर दिया और उसने बोला कि उसे 4 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स के लिए हमें एक एरे बनाना है और उसमें वैल्यूज को डालना है और उन वैल्यूज को प्रिंट भी कराना है। तो यही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अभी नॉर्मली कोई बच्चा होता है जिसे नहीं आता डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, तो वो बोलता है यहाँ पर एक एरे बना दो, उस एरे की 0th इंडेक्स पे आप वैल्यू डालो, फिर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू डाल दो। क्योंकि ये जो हमारा एरे है ये 4 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, तो हम क्या करते, एरे n कर देते, तो n की जगह 4 हमारा आ ही जाता, और फिर हम फॉर लूप चला देते 0 से 4, 0 से लेकर i लेस देन 4 तक। तो क्या होता, वो 4 बार चल के वो सारी वैल्यूज हम डाल देते अपने इंडेक्स को एक्सेस करके, और फिर उसी इंडेक्स को एक्सेस करके हम परसेंटेज डी करके प्रिंट करा लेते। लेकिन ये हम आज नहीं करेंगे, आज हम करेंगे मैलॉक फंक्शन का यूज और उससे चीजों को कराएंगे। अभी क्या हम करेंगे, इसको आप एक बार कमेंट कर दो। तो हम क्या बनाएंगे, एक पीटीआर बनाएंगे। हमने बोला इंटीजर टाइप का एक पीटीआर बनाओ, क्योंकि हमें क्या करना है, इंटीजर टाइप के नंबर्स को सेव कराना है यहाँ पर। तो हमने इंटीजर एक पॉइंटर बना दिया, फिर क्या बोला, उस पॉइंटर में डाल दो ये मैलॉक फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा। अभी हम देखेंगे, हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो ये इंट स्टार पीटीआर यहीं पे कर दो और इस चीज को अगर कमेंट कर दो तो ये भी वही होगा। हमने सीधा पीटीआर बनाया और उसे वहीं पे आपने इनिशियलाइज करा दिया। यहाँ पर हमने सीधा इनिशियलाइज नहीं कराया, लेकिन हम ये चीज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये हटा देता हूँ और इसे मैं अनकॉमेंट ही कर देता हूँ। और तो ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें अब क्या होगा, हमने क्या बोला, मैलॉक फंक्शन को कॉल किया और उसमें बोल दिया n इंटू साइज ऑफ इंट कर दिया। तो अब क्या होगा, हमने n डाला था, n हमारा 4 था आपको पता है, तो 4 इंटू साइज ऑफ, और इंट मतलब हमारा 4 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 16 बाइट्स का एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा। और वो मेमोरी ब्लॉक अभी एलोकेट होगा जब हमारा प्रोग्राम रन होना शुरू हो गया है। अगर हम एरे बनाते तो ये पहले ही जाके बैठ जाता उस मेमोरी पे और बोलता कि यार ये मेरी 16 बाइट्स की मेमोरी मैं यहाँ पर रखूंगा अपने पास। लेकिन रन टाइम पे हमने यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ जब ये हमारा स्टेटमेंट देखेगा हमारा कंपाइलर, तो बोलेगा अब यार आप एक काम करो, अब जाके इस मेमोरी को एलोकेट कराओ, और वो मेमोरी आपकी 16 बाइट्स की होनी चाहिए। और फिर ये क्या करता है, ये एक वॉइड रिटर्न करता है ना, ये एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। फिर हम उसे टाइपकास्ट कर देंगे इंटीजर टाइप में। तो अब ये इंटीजर पॉइंटर हो गया, तो ये जो पूरा है ये एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न कर रहा होगा। और वो पॉइंटर होगा क्या, वो पॉइंटर पीटीआर में असाइन तो हो गया है, लेकिन वो पॉइंटर सेव कर रहा होगा हमारा बेस एड्रेस। यहाँ पर जो हमारा बेस एड्रेस होता है मेमोरी ब्लॉक का, उसे रिटर्न कर देता है ये हमारा फंक्शन। आई होप आप समझ रहे हो। तो बेस एड्रेस हमारा सेव हो जाएगा इस पीटीआर में। तो हमारी मेमोरी तो एलोकेट हो गई और उस मेमोरी के हमारे बेस एड्रेस पे पॉइंटर बैठ गया है। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें अब पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करना होगा। और आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट और पॉइंटर अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता अच्छे से, तो आप जाके मेरी वीडियोस देखो, यहाँ प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई है, सब कुछ बताया हुआ है। तो हम पॉइंटर अरिथमेटिक का यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर मैं बताता हूँ फिर होगा क्या। हमारा अब काम क्या है, हमारा अब काम है कि वो जो मेमोरी है उसमें हमें 4 इंटीजर्स को डालना है। उन इंटीजर्स को हम कैसे डालेंगे मैं बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर एक फॉर लूप चला दिया। वो फॉर लूप क्या बोलेगा, वो i इक्वल 0 से लेकर i लेस देन n तक चलेगा, मतलब 4 बार वो चलेगा। यहाँ पर 4 ही है ना, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ ये 0 1 2 और 3, 4 आइट्रेशंस के लिए चलेगा। और यहाँ पर प्लस कराता जाएगा अपनी वैल्यूज। उसमें होगा क्या,
हर बार ये एक स्टेटमेंट रन कराएगा। इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है इसको आप ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। पीटीआर प्लस आई मतलब ये हमारी पॉइंटर अरिथमेटिक है और पीटीआर प्लस आई को ये डी रेफरेंस कर रहा है, मतलब पीटीआर प्लस आई पे जो एड्रेस सेव्ड है उसकी वैल्यू को डी रेफरेंस करो। और पीटीआर क्या है आपको पता है, पीटीआर आपका फर्स्ट बाइट पे बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि मैं फर्स्ट बाइट का एड्रेस स्टोर करता हूँ। तो पीटीआर प्लस आई मतलब फर्स्ट आइटरेशन के लिए पीटीआर ही होगा, ये पीटीआर प्लस 0 हो जाएगा। उसकी वैल्यू को क्या कर दो आप, उस पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे वैल्यू डाल दो i+1। i+1 मतलब 0+1, तो 0+1 की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे बेस एड्रेस जो है उस पे वैल्यू डाल दो 1। तो ये 4 बाइट्स की मेमोरी सीधा ले लेगा, ये 1 वहां पे जाके बैठ जाएगा, ये 1 वहां पे बैठेगा और बोलेगा मैं 4 बाइट्स की मेमोरी ले रहा हूँ। और अब आपका जो पॉइंटर पीटीआर प्लस आई है, पीटीआर प्लस आई क्या होगा, पीटीआर प्लस 1। और पॉइंटर अरिथमेटिक में आपको पता है कि वो 4 बाइट्स आगे वाले एड्रेस पे जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 5th आपका बाइट होगा उसके एड्रेस पे जाके बोलेगा, उस पे आप वैल्यू को डी रेफरेंस करो। और i+1 मतलब 1+1 मतलब उस पे 2 सेव कराओ, फिर 4 बाइट्स और भर गई। तो हमारा जो 16 बाइट्स का हमारा जो पूरा एक मेमोरी ब्लॉक था उसमें से 8 बाइट अब भर चुकी है और 8 बाइट बची है। और ये हमारा प्रोसेस और 2 बार होने वाला है। तो हमारे थर्ड आइटरेशन में आई की वैल्यू 2 होगी और वो फिर क्या बोलेगा, ptr+2 करो, मतलब यहाँ पर ये 9th बाइट पे आएगा और बोलेगा उसकी वैल्यू को डी रेफरेंस करके उसमें 2+1 मतलब 3 को सेव कराओ। अब ये 3 12 बाइट तक पूरी मेमोरी ले लेगा और उसके बाद ये फोर्थ आइटरेशन में भी यही करेगा और 4 सेव करा देगा उसमें, 3+1 मतलब 4 सेव करा देगा डी रेफरेंस करके। तो ये जो हमारा पूरा मेमोरी ब्लॉक था, ये हमारा 16 बाइट का मेमोरी ब्लॉक था, इसमें ये पूरा भर चुका है। अब इसमें 1 2 3 और 4 सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर लूप हमारा खत्म होगा क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और एन की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ आई लेस देन 0, आई लेस देन एन यहाँ फॉल्स होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, हम इन्हीं एलिमेंट्स को प्रिंट कराने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये सारे सेव हो चुके हैं। तो ये हम क्या बोलेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर, प्रिंट करा दिया हमने। उसके बाद क्या बोला, फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगा के बोला ये फॉर लूप भी वैसे ही चलेगा, उतनी बार चलेगा 4 बार, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन अलग है। इसमें हम डाल रहे थे वैल्यू और इसमें हम प्रिंट करा रहे हैं। और हम क्या बोल रहे हैं, बस परसेंटेज डी कर रहे हैं और उसके बाद कॉमा लगा रहे हैं, परसेंटेज डी करके हम यहाँ पर उन्हीं वैल्यूज को डी रेफरेंस करके प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम नॉर्मली प्रिंट कराते, ये काम करे बिना प्रिंट कराते, तो क्या होता, ट्रैश वैल्यूज प्रिंट होती, और वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी। लेकिन हमने ये वैल्यूज डाल दी और उसके बाद इन्हें प्रिंट कराया, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 और 4 प्रिंट होना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर फ्री कर रहे हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये एक और फंक्शन है आपका, और ये हमारा दूसरा फंक्शन है stdlib में जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्री पीटीआर क्या करता है, ये एक फंक्शन है जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसमें हम क्या डालते हैं, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसका आर्ग्यूमेंट एक पॉइंटर होता है। और ये पॉइंटर अभी क्या सेव कर रहा है, ये पॉइंटर एक एड्रेस सेव कर रहा है जो हमारा बेस एड्रेस है। तो ये क्या करेगा, ये फ्री कर देगा उस पीटीआर को। इसके नाम से ही आप समझो कि वही इसका मतलब है, ये फ्री कर देता है पीटीआर को। मतलब अब पीटीआर कुछ भी सेव नहीं कर रहा, पीटीआर के अंदर अब कुछ भी नहीं होगा। और ये जो हमारी मेमोरी है ये क्या होगी, ये रिलीज हो जाती है फ्री पॉइंटर करके, क्योंकि पीटीआर से ही हमने ये मेमोरी एलोकेट कराई थी। तो ये फ्री पीटीआर करने पे ये जो हमारी मेमोरी थी ये रिलीज हो गई, मतलब जो हमारी मेमोरी एलोकेट हुई थी वो अब खाली भी हो गई। और इसी को हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। यही एप्लीकेशन में आपको समझाना चाहता था कि हम फ्री करके कभी भी वो मेमोरी फ्री कर सकते हैं, मतलब रिलीज कर सकते हैं। और एरे जब हम यूज करते थे तो ये चीज हम नहीं कर पाते थे। अगर एरे आपने यूज किया तो ये आपके पूरे प्रोग्राम में बैठा रहेगा और बोलेगा कि यहां से मैं हटने नहीं वाला जब तक मेरा प्रोग्राम रिटर्न 0 मतलब खत्म नहीं हो जाता। लेकिन ये जो मैलॉक से हमने मेमोरी एलोकेट कराई और पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज किया, इसमें हम फ्री भी कर सकते हैं। मान लो आपके पास शॉर्टेज है यार, मान लो कि आपके पास कम मेमोरी थी, ठीक है, तो आपके पास मान लो बस 20 बाइट की मेमोरी है और आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको कैरेक्टर एरे भी डालना है और इंटीजर एरे भी डालना है और इंटीजर अलग अलग वैल्यूज भी डालनी है, मान लो फ्लोट वैल्यू भी डालनी है। तो आप क्या करोगे, 20 बाइट्स में तो आप कर नहीं पाओगे। आप जैसे ही ये एरे बनाओगे वो 20 बाइट भर जाएगी और उसके बाद आप एरे वाला काम तो करा लोगे, लेकिन जो दूसरे काम है ना वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप मैलॉक का यूज करना अगर जानते हो और डायनामिक मेमोरी के बारे में आप जानते हो तो आप ये यूज कर दोगे।
ये यूज करके आपने एरे वाला अपना काम करा लिया। फिर पॉइंटर को फ्री कर दिया। अब पॉइंटर में आप क्या करो, मैलॉक करके यहाँ n इंटू साइज ऑफ कैर कर लो और इसे टाइप कास्ट कर लो कैर टाइप में। आप कैर को में टाइप कास्ट कर लोगे तो कैर टाइप की उतनी ही मेमोरी आपकी एलोकेट हो जाएगी। और यही आपका फायदा है डायनामिक मेमोरी एलोकेट कराने का। इसको फ्री करने के बाद आप कितना भी कोड लिखो, आप उसी मेमोरी को बार बार रीयूज कर सकते हो। और इसी को हम डायनामिक मेमोरी कहते हैं। और स्टैटिक क्या होता है, वो पहले ही बैठ जाता है वहां पर और वहां से हिलता नहीं है। लेकिन इसे हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए समझना। और पॉइंटर्स का इसमें बहुत यूज होता है, तो पॉइंटर्स आपको आना चाहिए अच्छे से इसको समझने के लिए। तो अभी मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ और जो भी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज थी और रिजल्ट्स थे वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैंने इसे सेव करा के रन कराया। तो ये प्रोग्राम रन होने के बाद हमें बोल रहा है एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट इन द एरे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आप 4 ही डाल लो। 4 आप डालोगे तो ये देखो एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर 1 2 3 4 आ गया। और ये जो भी चीजें मैंने आपको समझाई थी ये वही हुई है। हमने यहाँ पर एरे बनाया ही नहीं है, ये कमेंट में है। और फिर भी ये सारे काम हो गए हमारे डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करा के। और हमने फ्री भी कर दिया। और ये चीज आप हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। जब भी आप मैलॉक फंक्शन का यूज करोगे, जब भी आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कराओगे, मैलॉक या कैलॉक भी होता है उससे, तो आप हमेशा फ्री करोगे अपने पीटीआर को, मतलब अपनी मेमोरी को रिलीज करोगे। जो मेमोरी आपने यूज की है उसको आप फ्री कर दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यही हमारे प्रोग्राम का लॉजिक था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो ट्रैश वैल्यूज का होता है। इसे आप कमेंट करके अगर आप रन कराते हो, मतलब आपने मेमोरी तो एलोकेट करा दी लेकिन उसमें कुछ वैल्यूज नहीं डाली, तो क्या होगा, और आपने सीधा प्रिंट कराने की कोशिश करी तो आपकी ट्रैश वैल्यूज प्रिंट होगी। और आ जाएगा एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैं 4 ही कर रहा हूँ। और 4 की जगह ये जो एलिमेंट्स है हमारे एरे में, इसमें क्या वैल्यूज है देखो। हमारा क्या हुआ होगा, एक 16 बाइट्स का मेमोरी बनी होगी और उस मेमोरी में 4 नंबर सेव हो गए होंगे क्योंकि उसमें 16 बाइट्स है। तो 4 बाइट्स की वो इंटीजर को सेव करा सकता है। तो ये 4 रैंडम किसी भी ट्रैश वैल्यूज को सेव करा लेता है। और यही लॉजिक था और यही सारी प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंस था हमारे मैलॉक फंक्शन का। आई होप आपको पूरा समझ आया हो। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कैलॉग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैलॉग भी मैलॉग जैसा ही होता है, बस थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है और आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा अगर आपको मैलॉग समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सारे कमेंट कर दो यार, मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं आगे वाली वीडियोस बहुत अच्छे से और बना पाऊँ और आपके लिए ज्यादा कंटेंट ला पाऊँ। तो गाइस थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।